दोस्तों, सबसे मीठे फलों में गिने जाने वाले अंजीर की क्या खेती की जाती है या फिर इसको फैक्ट्रियों में उगाया जाता है? क्या है अंजीर को बनाने की पूरी विधि? कैसे आप घर में अंजीर का उत्पादन कर सकते हैं? तो भैया जी, इस वीडियो में जानेंगे कि अंजीर कैसे बनता है। बाल उगाने से लेकर पाचन शक्ति को बेहतर बनाने तक अंजीर हर चीज में मदद करता है। इसे सबसे बेहतरीन ड्राई फ्रूट भी कहा जाता है और हो सकता है कि किसी न किसी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आपने भी अंजीर को जरूर खाया होगा। वैसे तो अंजीर फिग नाम के पेड़ के फल से प्राप्त होता है, लेकिन इसका प्रोसेस इतना भी सिंपल नहीं है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 स्टेप में बताएंगे कि आखिर कैसे पेड़ से तोड़ने के बाद फैक्ट्री से पैकेट में पैक होकर निकलता है अंजीर। तो दोस्तों, सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो है फार्मिंग। इस प्रोसेस में अंजीर के पेड़ से फिग को तोड़ लिया जाता है। इसे सबसे मीठा फल भी कहा जाता है। अंजीर के पेड़ की एक और खासियत होती है कि जब यह फल देना शुरू करता है तो इसके बाद वह करीब अगले 50 साल तक फल देता रहता है। और जो ये फल होता है ये गर्मियों के मौसम में पूरे तरीके से पक जाता है। यह ग्रीन से येलो कलर का हो जाता है। अंजीर के पेड़ को फल देने में करीबन 2 साल लगते हैं, जिसके बाद किसान द्वारा इसे तोड़ लिया जाता है और तोड़ने के बाद इन फलों को साफ पानी में डालकर कुछ देर के लिए रख देते हैं। पानी में डालने से पहले इन्हें चेक भी किया जाता है कि कहीं इनमें कीड़े तो नहीं हैं। आमतौर पर इन फलों में ज्यादा कीड़े नहीं लगते और इन्हें पानी में रखने के 2 और कारण होते हैं। सबसे पहला कि ये फल पूरी तरीके से साफ हो जाए और दूसरा, इससे आगे आने वाली ड्राइंग प्रोसेस में मदद मिलती है। चलिए अब हम चलते हैं प्रोसेस नंबर 2 की तरफ, जो है कटिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, इस प्रोसेस में अंजीर के फल के डंठल वाले हिस्से को काट लिया जाता है और फिर इन्हें धो लिया जाता है। टुकड़े करते वक्त अंजीर के इन फलों में बीच में होल भी किया जाता है, इसलिए जब भी आप अंजीर अपने घर लेकर आते हैं तो उनके बीच में होल मिलता है। तो अब चलते हैं अंजीर की ड्राइंग प्रोसेस की तरफ। ड्राइंग प्रोसेस में अंजीर के कटे हुए टुकड़े को धूप में सुखाया जाता है। करीब 3 से 4 दिन धूप में सुखाने के बाद अंजीर सूखने लगता है और जैसे जैसे यह सूखता है उसका साइज भी छोटा होने लगता है। तब तक यह अंजीर खाने लायक तैयार हो चुके हैं, लेकिन बाजार में इनकी बिक्री करने से पहले इन्हें फैक्ट्रियों में लाया जाता है और इन्हें केमिकल वाले पानी से धोया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इसमें कोई हार्मफुल बैक्टीरिया न रह जाए और यह ज्यादा दिनों तक खराब भी ना हो। इसी के साथ इन केमिकल्स की वजह से ही अंजीर में चमक बनी रहती है और इसे इन केमिकल वाले पानी से धोने के पीछे एक बार फिर से नॉर्मल पानी से धोने के लिए भेजा जाता है ताकि एक्सेसिव जो केमिकल होता है वो निकल जाए। और फिर आता है आखिरी प्रोसेस, जिसमें एक और बार फिर से अंजीर को ड्राई किया जाता है, क्योंकि केमिकल वाले पानी और नॉर्मल पानी से धोने की वजह से यह फिर से गीले हो चुके होते हैं, इसलिए इन्हें गर्म हवा से ड्राई किया जाता है। और फिर होती है इनकी पैकेजिंग। अंजीर को पैकेट में पैक करने से पहले उसे माला की तरह धागे में पिरोया जाता है, जिसके बाद यह दिखने में कुछ ऐसा होता है। इस प्रोसेस में इसको एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लिया जाता है और फिर इन्हें उनके वजन क्वालिटी के हिसाब से पैकेट में भर दिया जाता है। आमतौर पर पैकिंग के लिए प्लास्टिक के पैकेट का इस्तेमाल किया जाता है और फिर इन्हें मार्केट में सप्लायर्स के पास बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, अंजीर को फैक्ट्री में बनाने के साथ साथ घर पर यानी कि लोकल में भी बनाया जाता है। वैसे तो उनके अंजीर मेकिंग प्रोसेस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो अलग हैं, जैसे कि ये लोग अंजीर को कट नहीं करते बल्कि उसकी जगह पर प्रेस किया जाता है। इस प्रोसेस के लिए सबसे पहले अंजीर को 7 से 8 घंटे तक सुखाया जाता है और फिर इसके बाद उन्हें कुछ तरीके से बर्तन के जरिए प्रेस किया जाता है, यानी कि इसमें एक अंजीर की रिंग का पूरा अंजीर होता है। इसमें कटिंग नहीं करते और इसे पूरी तरीके से बस धूप में ही सुखाया जाता है, यानी कि यह पूरा प्रोसेस ड्राई अंजीर होता है। उसी के साथ इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए कई लोगों का मानना है कि जो होममेड अंजीर होता है यह ज्यादा हेल्दी होता है। अंजीर में कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम, गैलिक एसिड, क्लोरोरेज एसिड और रूटीन जैसे कई हेल्दी केमिकल्स होते हैं जो हमें दुरुस्त रखते हैं। दोस्तों, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। बाकी आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। फॉलो करिए किसान चौपाल।